यार लाइट की स्पीड इनफिनाइट क्यों नहीं है? यार अभी भी तो अच्छी खासी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मगर लाइट का कोई मास तो होता नहीं है, तो उससे कौन लिमिट कर रहा है फ्रॉम ट्रैवलिंग एट इनफिनाइट मीटर्स पर सेकंड? खुद यूनिवर्स। और पहली बात तो ये कि ये जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये यूनिवर्स ने एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट सेट कर रखी है किसी भी इंफॉर्मेशन को चलने के लिए। मतलब जो लाइट की स्पीड है वो यूनिवर्स ने उसे दी है, ना कि लाइट ने यूनिवर्स को। बिल्कुल ठीक। और अगर यूनिवर्स लाइट को अलाउ करता और तेज चलने के लिए तो वो और तेज चलती, बस हमारे फिजिक्स के लॉज बदल जाते। तो क्यों नहीं अलाउ कर रहा यूनिवर्स उसे ट्रैवल करने के लिए एट इंफिनिटी? क्योंकि इससे यूनिवर्स टेक्निकली फ्रीज हो जाता, या फिर स्टेबल नहीं हो पाता, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि फिर यूनिवर्स के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेंस ही नहीं बनाता। मगर कैसे? स्पीड ऑफ लाइट का टाइम एज अ होल से क्या लेना देना? देख, टाइम का कंसेप्ट आता है डिस्टेंस और स्पीड से। अब इमेजिन करते हैं कि लाइट की स्पीड है इनफिनाइट मीटर पर सेकंड। इसका मतलब लाइट यूनिवर्स के किसी भी कोने में इंस्टेंटली पहुंच जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब यूनिवर्स के लिए डिस्टेंस 0 हो गया, या फिर सेंस ही नहीं बनाएगा। और जब डिस्टेंस ही सेंस नहीं बनाएगा तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यूनिवर्स को टाइम का कॉन्सेप्ट बचाने के लिए एक लिमिट सेट करनी पड़ी इंफॉर्मेशन के ट्रैवल करने की, जो कि हमारे यूनिवर्स ने सेट करी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे। सिर्फ यही नहीं, अब मास और एनर्जी है इक्विवेलेंट, E is equal to mc square। बिल्कुल ठीक। अब अगर c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनफिनाइट हो जाए तो इसका मतलब यूनिवर्स को किसी छोटे से छोटे मैटर को बनाने के लिए भी इनफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, किसी भी छोटे से छोटे मैटर से इनफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और यूनिवर्स फिर एक लॉजिकल फॉर्म ले ही नहीं पाएगा। यानी कि यूनिवर्स एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि ये बंधा हुआ है। और हम सब भी तभी एग्जिस्ट करते हैं जब तक कि बंधन है, और जैसे ही ये बंधन खत्म हो जाएंगे, ना हम रहेंगे ना ये यूनिवर्स।